एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम बात कर रहे थे सीटेट पेपर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के बारे में। सीटेट एग्ज़ाम 2024 तो जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथमेटिक्स जो हमारे पेपर फर्स्ट में आएगी उससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक कवर किया था, नंबर सिस्टम, और आज हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमने डिस्कस किया था कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। 3 कंडीशन होती है अपरिमेय संख्या की। फर्स्ट होती है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। फर्स्ट ये कि P/Q की फॉर्म में वो ना हो। सेकंड कंडीशन ये थी कि रूट के अंदर जो भी नंबर आए वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमारी केस जो हमारा था वो ये था कि जो भी नंबर डेसिमल में अगर आ रहा है तो वो इनफाइनाइट तक चलता जाना चाहिए, वो आंसर स्टॉप नहीं होना चाहिए, मतलब 0.25 डैश डैश डैश। और फोर्थ कंडीशन ये थी कि कोई भी नंबर डेसिमल के बाद बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें से ये पूछा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, √25 एक पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि √25 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है 5। ओके। दूसरा देखिए, फर्स्ट का तो √25 को हम 5 लिख सकते हैं, √16 को हम 4 लिख सकते हैं, √36/49 को हम 6/7 लिख सकते हैं, क्योंकि √36 का वर्ग रूट होता है 6 और 49 का वर्ग रूट होता है 7। लेकिन क्या √3 जो होता है एक पूर्ण वर्ग होता है? नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि √2, √3, √5, √6, √7 ये कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, √3। ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक छांटिए। पूर्णांक क्या होते हैं? जो एक पूर्ण नंबर होता है। पूर्ण नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 या फिर माइनस के अंदर नंबर। तो यहाँ देखिए 5/7 है, √5/7 है। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है तो वो एक इंटीजर नहीं होता है, तो फर्स्ट आपका नहीं होगा। रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो एक इंटीजर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे रूट में एक नंबर दे रखा है, क्या हम √64/16 को ओपन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि √64 को 8 लिखा जा सकता है और रूट जो आपका 16 है उसको 4 लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, मतलब इसको पूरा अपन सॉल्व करेंगे तो 2 आ रहा है। लेकिन क्या 16 में आप 25 का डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल में नंबर आता है, और डेसिमल में जो नंबर आता है वो आपका पूर्णांक नहीं होगा। तो ये तीनों आपके पूर्णांक नहीं है। √64/16 जो है आपका पूर्णांक है, क्योंकि इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो एक पूर्णांक मिलता है 2। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा √64/16। संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज स्टडी करे थे, जिनमें अगर कोई प्राकृत संख्या होती है, तब प्राकृत संख्या अगर कोई है तब हम उसका योग कैसे करते हैं, अगर सम संख्याएं हैं तो उसका योग कैसे किया जाता है, और विषम संख्या है तो उसका योग कैसे किया जाता है। अगर प्राकृत संख्या है तो उसके योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, और अगर सम संख्या है तो उसके योग का फॉर्मूला होता है n+1, और अगर विषम संख्या है तो उसके योग का फॉर्मूला होता है n²। तो यहाँ हमसे पूछा है 25 सम संख्या का योग, मतलब हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम n की जगह 25 रखेंगे। तो जब हमने n की जगह 25 रखा, यहाँ 25 + 1 26 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई जब किया जाता है 150, तो ऑप्शन जो आपका है 650 वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा,
तो जब हमने इसमें 25 सम संख्याओं का योग इसमें फॉर्मूला लगाया तो इसका आंसर आ जाएगा 650। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान क्या है। तो ये हमें एक डेसिमल में नंबर दे रखा है और हमको इसको डिवाइड फॉर्म में लिखना है। तो 0.45 जब भी डेसिमल को हटाया जाता है तो डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। तो जब हमने ऊपर से डेसिमल को हटाया तो नीचे 2 जीरो हम लगा देंगे। अब हम इसको किसी टेबल से कट करेंगे मतलब किसी पहाड़े से ये कैंसिल होता है और इन ऑप्शन में से एक आंसर हमारा आ जाएगा। तो 5 की टेबल से देखो, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 20 और 0, मतलब हमारा आंसर आ रहा है 9/20। क्या ये ऑप्शन में आ रहा है? हाँ, ये ऑप्शन में आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक छांटिए। तो हमें ये वापस से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, हमने ये कंप्लीट कर लिया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो 6 क्वेश्चन हम करते हैं। गुणनफल हमें दे रखा है 2153 और इसके ऊपर घात दे रखी है 167 की। हमें ये बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है और पूछा जाता है कि उसका इकाई अंक क्या है, उसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको सबसे पहले इसका जो इकाई का अंक है उसको ले लेना है और इसके ऊपर पावर लगानी है जो इस पे कंप्लीट पावर लगी हुई है। अब जो ये 167 है इसमें आपका 4 का डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना है। तो हमने 167 में 4 का डिवाइड करेंगे और कितने टाइम ये बिना डेसिमल के जाता है उतना हम कट करेंगे। तो 4 बच रहा है, रिमाइंडर में शेषफल हमारा 3 आ रहा है। बस जो शेषफल आता है उसी की घात हमें 167 की जगह रख देनी है, मतलब 3 के ऊपर पावर 3। तो आंसर क्या आएगा? जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, लेकिन जब 3 का क्यू करते हैं तो 27 आता है। तो अब बताइए इस पूरे नंबर का इकाई का अंक क्या हो गया? इसका इकाई का अंक हो गया 7। आंसर हो जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 हमें प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को हमारे पास है कि 56 से जब हमने भाग दिया तो 29 हमारे पास शेषफल आया और इसी 29 में जब हम 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा? तो इसी 29 में हम 8 का भाग दे के देखते हैं। 8 का जब हमने भाग दिया ये 3 टाइम चल जाएगा और आ जाएगा 24। 9 में से 4 गया तो 5, शेषफल क्या बच रहा है? 5। तो आंसर आपका हो जाएगा 5। इसने ये बोला है 56 से भाग दिया तो 29 आया, 29 में 8 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल हमारा आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 03458, हमारे पास ये डिजिट दे रखे हैं और 5 डिजिट की हमें बड़ी से बड़ी संख्या और एक छोटी से छोटी संख्या बनानी है। उसके बाद उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिजिट है 0 3 4 5 और 8। जब हम बड़ी से बड़ी डिजिट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 8 5 4 3 0 ये हमारे पास बड़ी संख्या है, ये हमारे पास बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो है 3। वैसे तो छोटा नंबर 0 है लेकिन हम 0 को छोटा नहीं मानेंगे, हम इसको हमेशा दूसरे नंबर पे लेते हैं। तो सबसे छोटा है 3, उसके बाद 0, फिर उसके बाद आएगा 4 5 8। ये हमारे पास छोटी संख्या है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को डिवाइड कर देंगे। 10 में से 8 2, 12 में से 5 7, 13 में से 4 9, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 54,972। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं। तो हमें वो संख्या बतानी है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे हमें जितने भी नंबर दे रखे हैं उन दोनों को ऐड करने पर किस किस को ऐड करने पर 10 आ रहा है, या तो 64, एक हमारा 46। तो ये दोनों तो वैसे भी क्या होंगे, कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करने पर 12 आ रहा है और इसको ऐड करने पर 11 आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें करेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में संख्या ली वो कौन सी है ये देखने के लिए देखिए, या तो संख्या होगी XY या फिर संख्या होगी YX। ये दो ही कंडीशन हो सकती है। दूसरी चीज, अगर XY इस तरह से दे रखे हैं, Y इकाई है और X दहाई है, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 10Y प्लस X। लेकिन अगर पहले Y है बाद में X है, X इकाई है वो Y दहाई है, तब इसका फॉर्मूला बनता है 10X प्लस Y। अब ये बोल रहा है कि जब अंक संख्या को उलट दिया तब उसमें 18 क्या होगा, यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में, मतलब ये कि जब संख्या को हमने उलट दिया तब उसमें से हमने माइनस कर दिया 18। अब यहाँ पे बराबर का निशान है, यहाँ बराबर का निशान है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो आंसर क्या आएगा, आपको 10Y आपका यही रहेगा। जब इस वाले Y को आप इधर लेके आओगे, जब भी इक्वल के इधर कोई भी नंबर ट्रांसफर होता है या उसकी पोजीशन विस्थापित होता है, प्लेस होता है, Y जब इक्वल के इधर आएगा तो वो माइनस में आ जाएगा और X को उधर ले जाने पर ये -X आ जाएगा और यहाँ -18। अब देखिए 10Y माइनस Y था तो यहाँ आ जाएगा 9Y, यहाँ आ जाएगा 9X और -18। अब इन सब में 9 का भाग देंगे हम। जब इसमें 9 का भाग दिया तो Y, इसमें 9 का भाग दिया तो X और इसमें 9 का भाग दिया तो 2। हमारे पास इक्वेशन आ गई Y बराबर X माइनस 2। और सबसे पहले इसने क्या बोला है कि दो अंकों का जो योग है वो कितना है, 10 है। तो पहली इक्वेशन क्या थी, X प्लस Y बराबर 10। तो अब देखिए हमारे पास पहले जो इक्वेशन थी कि दोनों अंकों का जो योग है वो कितना है, 10 है। और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आई है कि दूसरी इक्वेशन आई है Y बराबर X माइनस 2 है, X माइनस 2 है। तो यहाँ जो Y की वैल्यू हमें मिली है, इस Y को वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। तो X प्लस X माइनस 2 बराबर 10। जब ये 2 इधर चला जाएगा तो 2X बराबर 12। तो X का मान देखिए, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो गया, 6 टाइम X का मान आ जाएगा 6। जब X का मान 6 है तो हमने स्टार्टिंग में ये नंबर लिया था, तो X का मान अगर 6 है तो Y का मान ऑफकोर्स क्या होगा, 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम संख्या के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 21। तो हमने n की जगह रखा 21 और उसका कर दिया स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ऑप्शन हमारा थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 20 सम संख्याओं का योगफल, जब सम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। तो n की जगह हमें 20 रखना है, 20 प्लस 1 तो 20 मल्टीप्लाई 21। जब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, हमारे पास आ गया 420। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, हमें एक संख्या दे रखी है और ऐसे बोल रखा है कि 5 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान में अंतर क्या है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 47524 ये हमारे पास नंबर है और हमसे पूछा है 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पूछी है। तो 5 की स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 5 हमारे पास है। तो आपको ये देखना है कि 5 के राइट में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है, उतने ही 0 लगा दो, 1 2 3 आपने 0 लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि 5 का जातीय मान क्या होता है, 5 की फेस वैल्यू क्या होती है। तो जो जिसके बारे में पूछा जाता है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। 5 का जातीय मान 5 ही होगा, तो इसी 5 को हमें 5000 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 5000 में से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4995। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास
245 है, 122 है और 431 है। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक कैसे बताओगे? इन सब के इकाई का अंक ले लो। इसका इकाई का अंक 5, इसका 2 और इसका 1। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो इकाई के अंक है इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 10 आ गया। मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? 0। इकाई का अंक आपका आ गया 0। नेक्स्ट देखिए 745 में इकाई का अंक कौन सा है? 7। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो इकाई के अंक है इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 10 आ गया। मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? 0। इकाई का अंक आपका आ गया 0। नेक्स्ट देखिए 745 में इकाई का अंक कौन सा है? 745 में इकाई का अंक कौन सा है? 5। देखिए 5 है। नेक्स्ट देखिए प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो इस फॉर्मूले में हमें 75 रखना है। 75 मल्टीप्लाई 75 + 1/2। तो 75 मल्टीप्लाई 76/2। 2 से इसको जब कैंसिल किया तो क्या आया हमारा? 38। जब 75 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2850। नेक्स्ट देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें संख्या कितनी बताइए। दोनों अंकों का योग है 11। तो ऐसी ही देखो कौन कौन सी संख्या है। देखो 47, 38, 74, ये तीनों ऐसी संख्या है जिनका योग करने पर कितना आता है? 11 आता है। आपको ये बताना है जो स्टार्टिंग में इसने जो संख्या ली वो कौन सी है। उसके लिए जो जस्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही करना है। या तो संख्या होगी XY या संख्या होगी YX। अगर XY कोई अंक है तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा 10y + x। और अगर आपकी संख्या YX है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 10x + y। तो ये बोल रहा है कि जब आपने संख्या को आपस में पलटा तो 27 अधिक हो गया। तो इसमें क्या कर दोगे आप? 27 अधिक। जैसे हमने अब आपको इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देना है। जब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा 9y = 9x + 27। आगे देखिए जब 9y = 9x + 27 आएगा तो सबको 9 से डिवाइड करने पर ये y, ये x और ये हो जाएगा 3। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था कि दोनों संख्याओं का योग 11 है। तो दोनों संख्याओं का योग 11 है तो x + y हमारे पास 11 है। ये y की वैल्यू हमें इस y की जगह रख देनी है। तो हमारे पास जो x का मान आएगा देखते हैं क्या आता है। तो हमने ये y की वैल्यू इसमें रख दी। तो x + 3 = 11। ये यहाँ पे 11 है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2x और ये 3 जब 11 से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 8। और जब ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4। तो हमें ये पता चल गया जब हमने XY रखा तो स्टार्टिंग का क्या होगा? 4। और स्टार्टिंग में 4 किस में आ रहा है? 47 में आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में हमसे पूछा है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या जोड़ा जाए? तो देखिए हमें क्या करना है। आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी नंबर दे रखा है तो 8 से वो तभी विभाज्य होगा जब उसके लास्ट के डिजिट क्या होंगे? 8 से पूरी तरह कैंसिल होंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि 8 से विभक्त है या नहीं है? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो हमारे पास 116 है इसमें आप क्या जोड़ोगे कि वो 8 से विभक्त हो जाए। अगर इसमें आपने 8 जोड़ा तो क्या आया? इसमें 8 जोड़ने पर आपके पास आया ये। क्या ये 8 से कैंसिल हो रहा है? नहीं, ये 8 से कैंसिल क्या हो रहा है? ये 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है। दूसरा अगर आपने 116 में 5 को इंक्लूड किया तो कितना आया?
5 को इंक्लूड करने पर 121 आया। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब आप 116 में 4 को प्लस करो, कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखो, क्या ये 128 से डिवाइड हो रहा है? तो देखिए 8, हाँ ये देखिए 8 से डिवाइड करने पर ये 10 कैंसिल हो रहा है। 8 1 ज़ा 8 और 4 इसके पास गया, 8 5 ज़ा 40। मतलब जैसे ही आपने इस लास्ट वाले 3 डिजिट में 4 को ऐड किया तो ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो इससे ऐसे आप सभी ऑप्शन को रख रख के इसमें देख सकते हो कि अगर पीछे के तीनों डिजिट में 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसको बोला जाता है 8 से विभाजकता का नियम। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निम्न में से किससे सदैव विभाजित होता है? तो देखिए जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यही बोल रहा है जब भी हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो वो हमेशा किससे डिवाइड होता है? वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n²। तो यहाँ अपन 50 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500। तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 500 517 है, फिर x है, फिर 324 है। तो यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। देखिए ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसने साफ साफ बोला है कि वो 3 से विभक्त हो रहा है। तो हमें बताना है x के स्थान पे कौन सा अंक आए, x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको पता है कि 3 से विभाजन का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जो भी नंबर हमें दे रखा है उसके सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है और ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम सब नंबर को ऐड करके देखते हैं क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितने नंबर की हमें और ज़रूरत है। तो देखिए 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, इन सबको ऐड किया तो देखो 5 1 6 6 7 13 13 3 16 16 4 20, हमारे पास आ रहा है 22 + x। आप खुद ये बात बताइए कि x की जगह मैं कौन सा नंबर रखूँ कि वो जो भी नंबर आएगा क्या वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखिए 3 में 22 नहीं आता लेकिन 3 में 24 आता है। तो हमें x की जगह क्या रखना है? हमें x की जगह 2 रखना है ताकि ये नंबर कितना हो जाए, ये 24 हो जाए। और जैसे ही 24 होगा वो 3 से विभक्त हो जाएगा। तो हम क्या जोड़ें इसके अंदर, कितने नंबर जोड़ें कि हमारा ये पूरा नंबर 3 से विभक्त हो जाए? तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे। तो मतलब x का मान हमारे यहाँ पे क्या पास रिपीट हो गया है। 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 23 देखिए 100 से कम सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में हमें 2 ऐसी अभाज्य संख्या देखनी है और उनके बीच का अंतर, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और 100 से जस्ट पहले जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 97 और इनके बीच का अंतर कितना है? 95। तो हमारा ऑप्शन 95 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 3 से शुरू होने वाली और 5 पे खत्म होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3000 हम लिख सकते हैं क्योंकि 3000 क्या होते हैं? 4 अंकों की संख्या है और 3 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन 5 पे खत्म कब होगा? जब यहाँ अपन क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो 3005 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 से स्टार्ट होती है और 5 पे खत्म होती है। अब हमें ऐसा और एक नंबर बताना है जो 3 से स्टार्ट हो 5 पे खत्म हो लेकिन सबसे बड़ा हो। तो 3 से स्टार्ट 5 पे खत्म 995, ठीक है। इन दोनों के जब माइनस करेंगे तो इनके बीच का अंतर निकालना है। जब हमने 3995 से 3005 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 990। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए हमें बोला गया है 3957 में 5349 आपको जोड़ना है और फिर उसमें से 7062 आपको माइनस कर दे, वो भी नंबर आया है। तो हमारे पास आया था
2244। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका इसमें डिवाइड नहीं जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम अगर इसका 11 नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। 11 का जब इसमें डिवाइड किया जाएगा तो 11 इसमें 2 टाइम और फिर 0 और फिर 4 टाइम, मतलब 11 का भी इसमें भाग जाता है। फिर आपको 7 से देखना है, क्या 7 से ये डिवाइड हो रहा है क्या। तो 7 में हमने 2244 का 7 में जब डिवाइड किया तो देखो ये 7 से कितने टाइम कट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इसके पास है 1 और 7 2 जा 14, इसमें 7 का डिवाइड नहीं जा रहा है। 4 का तो इसमें जाएगा, 11 का भी इसमें जाएगा। अब 3 का एक बार देख लेते हैं, क्या इसमें 3 का जाता है क्या। हमने इसमें अब 3 का डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 एंड 3 8 जा 24। तो यहाँ देखिए 3 का भी जा रहा है, मतलब 4 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, लेकिन 7 का नहीं जा रहा है। तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने यही पूछा है कि जो परिणाम आ रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो उससे विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। जब 2n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। जब हमने n को 6 से विभाजित किया, n को 6 से विभाजित किया तो 4 हमारे पास शेषफल आ रहा है, और जब 2n को 6 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए n को 6 से विभाजित किया तो 4 आ रहा है, और 2n को 6 से विभाजित किया तो क्या आएगा। तो इस वाले का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, n से n हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू 4/r। हम इसका क्रॉस सेक्शन कर देंगे, r चला जाएगा यहाँ, 2 चला जाएगा इधर, तो r का मान आ जाएगा r। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है और बीच में x दे रखा है। आपको ये बताना है कि ये 11 से विभाज्य है, ये हमें बोल रखा है। x की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ 11 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है, यहाँ ये नंबर दे रखा है, इस नंबर में जब सम स्थानों का योग करें और विषम स्थानों का योग करें तो या तो उनका अंतर 0 आना चाहिए, या उनका अंतर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ देखिए सम स्थानों का योग करते हैं, 7 + x, x + 9 और 9 + 5, 7 + x + 9 + 5, और बचे हुए नंबर है उसका अलग से कर देते हैं, 8 + 3 + 4। जब हमने इनका प्लस किया तो 21 + x, और इसको प्लस किया तो आ गया 15। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे 15 है, तो 15 के अंदर हम तो है, तो x इक्वल टू 15 -21, तो x का मान आ रहा है यहाँ पे -6। तो आपको ये बताना है कि हम x की जगह +6 = 0। तो हमें क्या करना है, x की जगह ऐसा मान रखना है कि या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए, 11 आ जाए। तो 0 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि इस 6 में से अगर 5 को माइनस किया तब क्या आएगा, 1 आ रहा है। लेकिन एक ऐसी x में 5 को अगर हम ऐड कर देते हैं, इस 5 को जब ऐड कर देते हैं तो 11 आ जाता है, और यही 11 हमें चाहिए डिवाइड करने के लिए, क्योंकि दोनों का अंतराल या तो 0 या दोनों का अंतराल क्या आना चाहिए, 11, या फिर 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, 5, मतलब यहाँ x की जगह हम 5 रखेंगे तो ये पूरी संख्या किससे विभक्त हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमें कोई नंबर दे रखा है और उस सब पे स्क्वायर लग रखा है, और हमसे ये पूछा है कि इसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबके हम यूनिट डिजिट ले लेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल हमारे पास आंसर कितना आया है, हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 14। तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा, 4। देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है इन सब के इकाई अंक देखने हैं, तो इसका इकाई अंक है 4,
इसका इकाई अंक है 5 और इसका इकाई अंक है आपस में मल्टीप्लाई करने पे 20 आया, तो 20 का इकाई अंक क्या है 0, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 0 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सम संख्याएं दे रखी है और बोला गया है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या के योगफल का सूत्र क्या होता है, सम संख्या के योगफल का सूत्र होता है n+1। तो यहाँ 40 है तो हमने लिखा 40 मल्टीप्लाई 41। क्यों 41 कैसा है, 40 में 1 प्लस किया 41, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1640। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, संख्या हमें दे रखी है और इसमें इकाई का अंक क्या है वो निकालना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में नंबर है उसके इकाई का अंक है 7। अब हमें 7 के ऊपर जो घात है 753 उसको लिख देंगे। अब 753 में आपको भाग देना है 4 का। 4 का भाग देने के बाद जितना शेषफल बचता है वही क्या लगेगा 7 के ऊपर घात, हमारे पास लास्ट में बचता है 1। तो 7 पे जब घात आ जाती है 1 तो आंसर आ गया 7, मतलब इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखिए, फिर हमें एक संख्या दे रखी है और इसके ऊपर जो घात है वो है 2003। तो 2003 में सबसे पहले आप वही सबसे पहले जो घात होती है उसमें 4 का भाग देना है आपको 30 और लास्ट में हमारे पास शेषफल बचता है 3। तो जो इसका इकाई का अंक है 3 उसके ऊपर घात लग जाएगी 3, तो आंसर आ गया 27। तो 27 का इकाई अंक है हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 के ऊपर घात दे रखी है 23। तो सबसे पहले जो घात है उसमें आपको भाग देना है 4 का। जब 4 का भाग दिया आपने तो आपके पास शेषफल बचा 3। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक 2 है उसके ऊपर घात लग जाएगी 3, तो आंसर आ जाएगा 8। आपके इकाई का अंक 8 है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक नंबर दे रखा है और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। आपको ये बताना है कि इसके इकाई का अंक कितना है। तो जितने भी नंबर है उन सबका आपको इकाई अंक लेना है। इसका 4, इसका 8, इसका 7 और इसका 3। ये आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास लास्ट में आंसर जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट देखिए 35 के अंदर भी हमें 2 नंबर दे रखे हैं और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है, दोनों के ऊपर घात है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहली घात है वो है 153, इसमें भाग देना है 4 का। तो 4 का जो हमने इसमें भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आया, हमारे पास रिमाइंडर में आया 1। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट 7 है उसके ऊपर लगा दो 1। अब मल्टीप्लाई में कितना है 671, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1, लेकिन इसके ऊपर घात कितनी लगेगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 72 में 7 का भाग देना पड़ेगा। तो हमने जब 72 में हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। जब 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 और 4 8 32, मतलब आया 0। तो 1 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी 0। जब 1 के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर घात जब 0 आती है तो वो पूरा नंबर कितना हो जाता है 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है एक नंबर हमें दे रखा है और पूछा है कि इसमें इकाई का अंक कितना है। तो देखिए हमें दे रखा है 7 के ऊपर 95 की घात है। तो सबसे पहले आपको 95 जो है उसमें 4 का भाग देना है। 4 का जब आपने भाग दिया तो आपके पास शेषफल कितना आया 3, मतलब 7 के ऊपर पावर लगा देनी है 3, फिर माइनस। अब आपको 58 के अंदर 4 का भाग देना है तो आपके पास शेषफल कितना आया 2। तो अब जो ये डिजिट है 3 इसके ऊपर घात लगा देनी है 2। जब 7 का क्यू जो है निकालेंगे वो कितना आएगा, 7 का क्यू आएगा 343। तो 343 में जब 9 होगा 13 में से 9 माइनस होगा तो 10 11 12 13 4 आ जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट इसकी क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट देखिए 17 के ऊपर घात है 1999, सबके ऊपर घात दे रखी है। तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सबकी घात लेनी है और सबको प्लस कर देना है। हमने इसकी इकाई ली 7, इसकी इकाई 1 और इसकी इकाई -7। तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 1। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट देखिए
हमसे पूछा गया है कि एक नंबर दे रखा है और उस 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 के राइट में 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे, 7 और 3 जीरो। और 7 का जातीय मान 7 खुद हो जाएगा, तो 7 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। 10 में से 7 गए 3, 9, 9, 6, तो 6993। आंसर हमारा जो 3 ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 68,000 6,02,35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो जब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 के राइट में कितने डिजिट हैं, 3, मतलब 3 जीरो, 1 2 3, फिर 3 लिया, 3 के राइट में कितना डिजिट है, 1, तो 1 जीरो। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,970। नेक्स्ट देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3, फिर 5, ऐसे चलती रहती है। नेक्स्ट देखिए 50 तथा 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए इसमें इसका आंसर 50 और 90 के बीच में ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। इन सबको जब प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उसका टोटल आ जाएगा। 50 के बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, ये सारी अभाज्य होती है। और इन सबको जब प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 635। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। यदि भागफल हमें दे रखा है 403 और भाजक दे रखा है 100, तो शेषफल 58 दे रखा है, तो भाज्य कितना होगा। तो देखिए इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है अपन को, भागफल, भाजक और शेषफल और भाज्य का। यहाँ आता है भाज्य, फिर बराबर, फिर जो भी भाजक दे रखा है वो, फिर गुणा भागफल, और फिर प्लस कर देते हैं शेषफल। तो जो भी नंबर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करना, कमेंट में इसका आंसर बताना। आपको ये फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यूज में रखनी है और भाजक का आंसर निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास है 25 में 25 का जब 25 के ऊपर घात जब 25 है तो उसमें 26 का भाग देना है। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ 25 है और इसके ऊपर घात 25 है और यहाँ 26 है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, तो शेषफल भी कितना आएगा, 1। ठीक है, जैसे मान लो कि 17 है, 17 के ऊपर 200 पावर है और यहाँ 16 है, इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का, तो शेषफल भी क्या आएगा, 1। अंतर देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए अगर किसी भी संख्या के बीच में, किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, अगर ये नंबर किसी भी संख्या के पीछे आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग होती है। लेकिन अगर किसी भी संख्या के पीछे इकाई का अंक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, या फिर 7 आता है, या 8 आता है, अगर ये नंबर आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो पहले हमें क्या देखना है, जिसके पीछे भी 9, 6, 5, 4, 1, 0 आ रहा है वो पूर्ण वर्ग होगा, और जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ रहा है वो इकाई का अंक, अगर ये नंबर आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हमें किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, मतलब हमें पीछे चेक करना किस किस के पीछे 2, 3, 7, 8 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है मतलब पूर्ण वर्ग होगा, 6 आ रहा है पूर्ण वर्ग होगा, 1 आ रहा है पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन 2 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, वही देखना है। अगर किसी के पीछे देखो 1 आ रहा है पूर्ण वर्ग है, 5 है पूर्ण वर्ग है, 4 है पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अगर किसी के पीछे 7 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिए इनमें से आपको देखना है कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या अगर किसी नंबर में 1 का भाग जाता है और उसका खुद का स्वयं का भाग जाता है तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से, 2 से, 3, 5, 7, 11, ये सारी अभाज्य संख्या है। तो ये बोल रहा है कि सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखो ये 2, 3 का पेयर है, 3 और 7 का पेयर है, 5 और 7 का पेयर है, पेयर यानी युग्म। लेकिन देखिए कहीं पे भी 2 और 4 जो होता है ये सहभाज्य नहीं होता है। 2 आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखिए 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
तो हमें इसमें क्या करना है, बस 17 से भाग देना और 17 से भाग देने के बाद आपको देखना है कि शेषफल क्या बचता है। तो ये आपका जो 49 क्वेश्चन है, इसको आपका आंसर कमेंट में बताना है कि आंसर क्या आएगा। आपको 3100 में कौन सी छोटी सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 3100 में आपको 17 का भाग देना और देखना है कि शेषफल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 के प्रतिवर्ती का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है। देखिए पूर्ववर्ती और क्या होता है, प्रतिवर्ती क्या होता है। मान लो कि यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 6 है। अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 का पूर्ववर्ती कौन है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाला, तो 5 से जस्ट पहले जो आता है वो कितना है, 4 है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है जिस नंबर के बारे में पूछा जाता है उसके नेक्स्ट अगले वाला, मतलब प्रतिवर्ती इसका क्या है, 6। तो ये पूछा गया है कि 4000 का प्रतिवर्ती क्या होगा, 4000 का प्रतिवर्ती होगा 4001। फिर इसने पूछा है जो नंबर आपने निकाला उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो उसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 4000। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट। तो आज हमने नंबर सिस्टम के पूरे कंप्लीट प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय